नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली जो कभी अपने रंगीन मौसम और खूबसूरत सर्दियों के लिए जानी जाती थी, आज वही दिल्ली घुट रही है जहर से भरी हवाओं में, स्मोक की मोटी चादर में। जी हाँ, दिल्ली की हवा आज सांसों के लिए नहीं बल्कि बीमारियों की वजह बनती जा रही है। आज सुबह जब दिल्ली वाले अपने घरों से निकले तो सूरज दिखा जरूर, लेकिन धुंधली चादर के पीछे। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ने कई जगह 450 का आंकड़ा पार कर लिया है। आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, ITO हर जगह हवा गंभीर श्रेणी में है। मतलब साफ है, ये हवा अब सेहत के लिए जहर बन चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफें, एलर्जी और सांस आंखों में जलन से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए हालात बेहद खतरनाक हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली हर साल इस जहरीली हवा से क्यों जूझती है। कारण वही पुराना है, पड़ोसी राज्य में पराली जलाना, दिल्ली में बढ़ता ट्रैफिक, निर्माण स्थलों से उठती धूल और सर्दियों में गिरती हुई हवा की गति। ये सब मिलकर दिल्ली की सांस रोक देते हैं। हाँ, हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक दिल्ली प्रदूषण के भंवर में फंस जाती है और जब ठंडी हवा जमती है और जहरीली धुएं पूरे शहर को घेर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए ग्रैप यानी ग्रैंड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है, डीजल ट्रकों की एंट्री सीमित कर दी गई है और स्कूल की छुट्टियों पर विचार चल रहा है। सरकार दावा कर रही है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी एजेंसियां मैदान में हैं, लेकिन जमीन पर नतीजे अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब मास्क सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बल्कि हवा के लिए भी जरूरत बन चुका है। सुबह दौड़ने जाने वाले लोग अब घर में ही वॉक करने को मजबूर हो गए। ऑफिस जाने वालों को आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत हो रही है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अब खांसी, सांस की तकलीफों से परेशानी है। उस दिल्ली की सच्चाई जो देश की राजधानी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 10 साल में दिल्ली में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। WHO के अनुसार दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। अब ये सवाल सिर्फ सरकारों या एजेंसियों का नहीं, ये हर दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बन चुका है। इसके समाधान के लिए पहला व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव करना चाहिए। गाड़ी साझा करें, अनावश्यक ट्रैफिक कम करें, पेड़ लगाएं और घरों में भी छोटे एयर प्योरीफायर या पौधों का इस्तेमाल करें। दूसरा, प्रशासनिक स्तर पर सख्ती, पराली जलाने वालों पर जुर्माना सख्ती में लागू हो और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।